ये कोई क्लिकबेट वाला थंबनेल नहीं है। आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गोदरेज ब्रांड का प्रमोशन किया था। अब कुछ बातें ऐसी होती है ना जिनका आपको प्रूफ भी मिल जाए तब भी आप उन बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। ये बात उनमें से ही एक है। उन्होंने ये कब किया और उन्होंने ये कैसे किया। इन सबसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिर उन्होंने ये किया ही क्यों। आखिर रविंद्रनाथ टैगोर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, उनको ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उनको एक ब्रांड का प्रमोशन करना पड़ा। ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ जो आज के इस वीडियो से आपको पता लगेगी वो है आर्देसिर गोदरेज और गोदरेज कंपनी की हिस्ट्री या फिर कहानी। आर्देसिर गोदरेज 1868 में इस महान शख्सियत का जन्म बम्बई शहर में हुआ। ये एक अच्छे खासे परिवार से संबंध रखते थे, इसी वजह से इन्होंने विदेश जाकर वकालत की डिग्री भी हासिल कर ली थी, वो भी उस जमाने में जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। जब ये वकालत की डिग्री हासिल कर हमारे देश वापस लौटे तब इनको एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब भी मिल गई थी। पर वकालत की जॉब करते करते इनको धीरे धीरे ये समझ आने लग गया था कि इस प्रोफेशन में बिना झूठ बोले काम होने वाला नहीं है। पर आर्देसिर गोदरेज अपने उसूलों के पक्के थे, उन्होंने इस जॉब को ही छोड़ दिया। इसे कहते हैं सिद्धांतवादी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उन्होंने इतनी साल मेहनत करी, वो विदेश जाकर पढ़ाई करी, उन्होंने उस चीज़ को एक झटके में ही छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके बदले अपने कैरेक्टर को चेंज करना नहीं चाहते थे। इस जॉब को छोड़ने के बाद वो एक फार्मेसी में काम करने लग गए। फार्मेसी में काम करने के दौरान उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। उन्होंने देखा कि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे इंपोर्ट करे जाते हैं बाहर से, यानी कि उनमें से कोई भी चीज़ इंडिया में नहीं बनती, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सारी चीज़ों को हम अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करें। अब अगर फैक्ट्री शुरू करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा तो चाहिए ही रहता है। और यही पैसा मांगने वो पहुंचे अपने पिताजी के दोस्त मेहरवान जी कामा के पास। मेहरवान जी के पास पहुंचते ही मेहरवान जी ने उनसे पूछ लिया कि यार भाई, तुम मुझसे पैसा मांगने क्यों आ रहे हो, तुम अपने पिताजी के पास पैसा मांगने क्यों नहीं गए। तो यहाँ पे जो आर्देसिर गोदरेज ने जवाब दिया उसको बड़े ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिताजी से पैसा मांग लेता, पर वो मुझे पैसा लोन की तरह नहीं बल्कि गिफ्ट की तरह देते। ये बात सुनते ही मेहरवान जी कामा ने उनको 3000 रुपये दे दिए, जिससे उन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर दी। उस समय पर मार्केट में अपना खुद का एक नया ब्रांड लॉन्च करना बहुत ज्यादा कठिन काम था, इसमें बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना दूसरे ब्रांड के लिए मैन्युफैक्चरिंग करी जाए। तो आर्देसिर गोदरेज ने दूसरे ब्रांड्स के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाना शुरू कर दिया। पर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब आर्देसिर ने कहा कि वो अपने बनाए हुए मेडिकल इक्विपमेंट पे मेड इन इंडिया लिखेंगे, पर जिस कंपनी के लिए वो ये सामान बना रहे थे उस कंपनी को ये सब मंजूर नहीं था। और इसी मतभेद के चलते दोनों में नहीं बनी और देश प्रेम के चलते आर्देसिर ने अपनी कंपनी को ही बंद कर दिया। इसके बाद आर्देसिर एक रोज अपने घर में अखबार पढ़ रहे थे और अखबार पढ़ने के दौरान उन्होंने एक चीज गौर करी। उन्होंने देखा कि आजकल अखबारों में चोरी की जो खबरें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों के पैसे और जवाहरात उनके घरों से चोरी हो जा रहे हैं। और यहीं पे आर्देसिर को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उनको अपॉर्चुनिटी दिखी ताले बनाने की। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इस इंडस्ट्री में तो उन्होंने पाया कि जो ताले बनाने वाली इंडस्ट्री है वहाँ अभी भी सारा काम हाथों से होता है और इसी वजह से वो इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है और लेबर से काम कराने के चलते इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंसी है। और उनको लगा कि वो इस इंडस्ट्री में कुछ चेंज ला सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए भी उन्होंने पैसे मेहरवान जी से ही मांगे और देखते ही देखते ये बिजनेस उनका चल पड़ा, क्योंकि इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब उनका ताले का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चल रहा था और 1901 में उन्होंने तिजोरियों के बिजनेस में एंट्री करने की सोची। पर वो असलियत में कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे लोगों को फायदा हो। वो अपनी तिजोरियों में दो चीज़ तो चाहते ही चाहते थे। पहला कि उनकी तिजोरियों से आसानी से चोरी ना हो सके, यानी कि सिक्योरिटी, और दूसरा कि उनकी तिजोरियों पे आग का कोई भी असर ना हो, क्योंकि अगर किसी के घर में आग लग भी जाती है तो उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसका पैसा, उसके जवाहरात वहाँ सुरक्षित रहे। इसके लिए उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, बहुत ज़्यादा मॉडल्स ट्राई करे, बहुत ज़्यादा तरीक़ों से उस सेफ को या उस तिजोरी को बनाने की कोशिश करी और आखिर में 1902 में उन्होंने अपने इस फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया। और इस प्रोडक्ट के उन्होंने 3 पेटेंट भी करवाए और इस धमाकेदार प्रोडक्ट ने उनकी पकड़ मार्केट में और ज़्यादा मजबूत कर दी और लोगों ने इस प्रोडक्ट को भी उनके पिछले प्रोडक्ट ताले की तरह बहुत ज़्यादा प्यार दिया, क्योंकि इस प्रोडक्ट की भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके बाद उन्होंने अपना सारा का सारा बिजनेस अपने भाई को सौंप दिया और वो चले गए कुछ और नई चीज़ को ढूंढने, क्योंकि वो मार्केट में और समाज में एक और अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे। उन दिनों जो साबुन बनता था वो जानवर की चमड़ी से निकाले गए फैट से बनता था और इसी वजह से भारत के बहुत सारे लोग उसे यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए ये सही नहीं था।
पर आर्देशिर गोदरेज ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम, रिसोर्सेज और पैसे को इसमें इन्वेस्ट किया और इनोवेशन से एक नया तरीका इजाद कर लिया जिससे कि साबुन बनाया जा सकता है। उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला जहां से वेजिटेबल ऑयल से हम साबुन को बना सकते हैं और इसी कंसेप्ट के साथ उन्होंने मार्केट में एक नया साबुन लॉन्च कर दिया। और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि क्यों रविंद्रनाथ टैगोर ने भी उनके इस साबुन को प्रमोट किया, क्योंकि इस साबुन को बनाने में किसी जानवर की हत्या नहीं हुई थी बल्कि ये वेजिटेबल ऑयल से बना था। और उन्होंने जो अपना पहला साबुन लॉन्च किया उसका नाम उन्होंने गोदरेज नंबर 2 रखा। अब आप सोच रहे होंगे यार कोई अपने प्रोडक्ट का नाम नंबर 2 क्यों रखेगा, वो भी तब जब उसने उस प्रोडक्ट को इतनी मेहनत से बनाया हो। इसके जवाब में आर्देशिर गोदरेज ने कहा कि अगर लोग देखेंगे कि गोदरेज नंबर 2 साबुन इतना अच्छा है तो बाद में जब वो इस साबुन को इनोवेट करके और ज़्यादा रिसर्च करके और भी अच्छा साबुन बनाएंगे और उस साबुन को गोदरेज नंबर 1 के नाम से लॉन्च करेंगे तो वो साबुन लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आएगा। और वो गोदरेज नंबर 1 साबुन आज आप मार्केट में देखते हैं और उस साबुन के पीछे की हिस्ट्री इतनी पुरानी है। और इसके बाद 1936 में इस महान शख्सियत की मृत्यु हो गई जिन्होंने हमारे समाज को बदलने में और हमारे समाज के लिए इतने अच्छे काम किए।